दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक नए जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक ऐसा ऐप जिससे आपके तमाम कानूनी केसों की जानकारी मिल सकती है, वो भी अप टू डेट जानकारी मिल सकती है। और उस ऐप का नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। ई कोर्ट सर्विसेज के लिए डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ लिखें ई कोर्ट। ई कोर्ट सर्विस ऐप, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक ऐप डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप ओपन बटन है, उस बटन पर क्लिक करें। यह ऐप आपका खुल जाएगा। अब इस ऐप में एक हाई कोर्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दो कोर्ट के बारे में यहाँ से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका नंबर है वो है CNR नंबर। दूसरा है जिसमें इस नंबर पे क्लिक करने के बाद आप एक केस से संबंधित एक CNR नंबर होता है। हर एक केस का एक यूनिक नंबर होता है। आप उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो वो केस का डिटेल, और यहाँ पे सर्च बटन आप करेंगे तो केस का डिटेल आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि यहाँ पे QR कोड पर स्कैन करके भी आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है केस स्टेटस के बारे में पता करने के लिए उस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है स्टेट, सेलेक्ट स्टेट। तो हम अपना स्टेट चुनते हैं कि किस स्टेट का है। यहाँ पे हम बिहार चुनते हैं। फिर हम जिस भी ज़िला में केस होता है उस ज़िला का हम नाम लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट होने के बाद आपको यदि केस नंबर की जानकारी है तो यहाँ से केस नंबर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछेगा। फिर हम जो भी कोर्ट होगा उस कोर्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद केस टाइप में, केस के सिलसिले में किस तरह का केस है। अभी जैसे मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद केस के सिलसिले में किस तरह का आपका केस है, बहुत सारा यहाँ पे केस का दिया हुआ। जिस भी केस को बारे में आप जानकारी चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, वो केस के बारे में जानकारी हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हमें केस नंबर मालूम है तो हम यहाँ पे केस नंबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 केस नंबर डाल करता हूँ और ईयर भी यहाँ कर रहा हूँ 2022। तो एक केस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जो कि मुजफ्फरपुर CGM डिवीज़न 1 में दिखा रहा है। उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक केस खुल जाएगा। एक केस है जिसमें केस नंबर है और यहाँ पे ब्लू रंग का है, उस केस का नंबर है। उसके बाद इसमें उसके जस्ट बगल में पार्टी नेम लिखा रहता है। तब आप हम इस केस नंबर पर जो ब्लू रंग का है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो केस हमारा डिटेल्ड आ जाता है। यदि हम उस केस को ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर में ऐड केस के बारे में है, और यदि हम ऐड केस सक्सेसफुली लिखते हैं, ओके करते हैं, तो ये हमारा ऐड हो जाता है। तो हमें अभी नहीं करना है। संयोग से ये आप हमको इसको अंडू भी कर सकते हैं, तो ये केस जो आपका ऐड है वो ऐड हट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा केस के बारे में डिटेल्ड है कि किस तरह का केस है। क्रिमिनल केस है, फाइलिंग नंबर क्या है, फाइलिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, और ये CNR नंबर है जो कि
16 अंक का नंबर होता है। और ये इसके बाद फर्स्ट हियरिंग का डेट कब हुआ है, डिसीजन कब हुआ है, केस का स्टेटस क्या है, नेचर ऑफ डिस्पोजल क्या है, और कोर्ट नंबर एंड जज किस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद QR कोड है, तो QR कोड से भी आप इस केस के बारे में स्कैन करके पता कर सकते हैं। दूसरा है पेटिशनर एंड एडवोकेट, उस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस केस का पेटिशनर कौन है, उसका अधिवक्ता कौन है। उसके बाद है रेस्पोंडेंट और एडवोकेट, ये है जो विपक्षी है, तो विपक्षी पार्टी का क्या नाम है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद आता है एक्ट, उस पर क्लिक करने के बाद किस एक्ट में हुआ है तो वो भी एक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद केस हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि ये किस किस कोर्ट में कब कब रहा और कब कब उसका डेट पड़ा और कब कब हियरिंग हुआ, वो पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद केस ट्रांसफ़र डिटेल्स विद इन एस्टेब्लिशमेंट, कोई केस ट्रांसफ़र भी हुआ है किसी कोर्ट, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो यहाँ पे जानकारी मिलेगी। उसके बाद आता है फाइनल ऑर्डर और जजमेंट, तो यहाँ पे फाइनल ऑर्डर और जजमेंट क्या हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ शो नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पे अपलोड होगा तो यहाँ पे नीचे ऑर्डर भी आएगी और उसकी कॉपी को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही ये उपयोगी ऐप है। और इसके बाद इसमें यदि कोई आप नोट करना चाहते हैं, इसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट नोट अपना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है इस केस के बारे में फिर यहाँ पे जो 3 लाइन है उस लाइन पर क्लिक करने के बाद वो होम आ जाएगा। उसके बाद CNR नंबर है, केस का स्टेटस है, कॉज लिस्ट के बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपका कोई केसेज है तो उस केसेज के बारे में, जैसे यहाँ पे अभी बहुत सारा जो मेरा केसेज है वो इसके बारे में यहाँ जानकारी दे रही है कि आपका किस किस डेट को केस लगा हुआ है। इसके बाद इस केस में आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पर इंपोर्ट करेंगे, तो आप कोई भी फाइल मंगाना चाहते हैं तो आ सकता है। उसके बाद एक्सपोर्ट है कि यदि इससे संबंधित कोई भी चीज़ किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। पेमेंट का ऑप्शन आप क्रोम या सैमसंग इंटरनेट दोनों है उससे भी खोल सकते हैं। तो आप यदि खोलते हैं तो पेमेंट का एक अलग सा एक पेज खुल जाता है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यह भी खुल रहा है, लग रहा है नेट थोड़ा स्लो है, खुल गया। अब यहाँ पे पेज से आप जो भी कोर्ट फी से संबंधित ये है फी देना है उसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जो भी है उसके बारे में भर देंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और किस कोर्ट में है, पार्टी का क्या नाम है, कितना अमाउंट है, और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के बाद आप यदि अभी यहाँ एग्री करते हैं तो यहाँ पे आप OTP जनरेट होगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ही ये उपयोगी ऐप है। और इस ऐप के माध्यम से हम किसी भी केस के बारे में तुरंत पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह अपने केस की सुनवाई भी हम कर सकते हैं, और जिससे हमारा केस मिस नहीं होगा और हम मुस्तैदी के साथ अपने केस को लड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर हम अपने अधिवक्ता से या कोर्ट में भी जाकर उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो बहुत मेहनत से हमने ये बनाया है, आशा करते हैं कि आपको भी ये पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हमेशा आपको नई नई जानकारी देता रहता हूँ। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ।
तो आप वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।